नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अभ्यास के क्वेश्चन जो हरियाणा के इतिहास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ना, एमसीक्यू, वो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, थानेसर में वर्धन वंश, थानेसर जो कुरुक्षेत्र में है उसमें जो वर्धन वंश है उसके पुष्यवती वंश की स्थापना किसने की? ठीक है, इसको देखो पुष्यवती वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनका पहला था ना, जो इनका जो पहला राजा था उसका नाम ही पुष्यवती वर्धन था। ठीक है, देखो ये रहा पुष्यवती वर्धन, तो इसलिए इसको पुष्यवती वंश कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो पहले संस्थापक थे कौन थे? पुष्यवती वर्धन। और जो इनके मेन थे वो उनका क्या नाम था? हर्षवर्धन, जिनकी थानेसर राजधानी थी। ठीक है, थानेसर किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। ठीक है, और जो इनके पहले थे वो कौन थे? पुष्यवती वर्धन इनके पहले थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? अब हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये आया था ह्वेन स्वांग। ह्वेन स्वांग आया था और ये लगभग 13 साल रहा था हमारे इंडिया में। ठीक है, ये यहाँ पे आया और नालंदा यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ाई करी। ठीक है, पढ़ाई करी और ये अलग अलग जगह पे घूमता रहा, अलग अलग जगह पे घूमता रहा, ज्ञान लेता रहा इंडिया से। और किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, चालुक्य राजा पुलकेशिन टू और हर्षवर्धन के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ था? अब देखो इनके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसके बीच में कब युद्ध हुआ था? यह मेरे दोस्त हुआ था 634, जो 629 ईस्वी थी ना, इस टाइम हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था। अब ये देखो ये कब की बात है? ये एडी की बात है। एडी, एडी क्या होता है? आफ्टर डोमिनोल, यानी कि जो हमारे ये जीसस क्राइस्ट है ना, इनके बाद की बात है। जीसस क्राइस्ट कब पैदा हुए थे? 0 साल में पैदा हुए थे। ठीक है, तो 0 से जो पहले की बातें होंगी ना वो तो होंगी बी सी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, और जो बाद की बातें होंगी वही एडी। तो ये हर्षवर्धन हमारे एडी में आए थे। ठीक है, उनके बाद तो चालुक्य राजा पुलकेशिन टू और हर्षवर्धन की कब हुई? 634 हुई। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है, भानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? अब भानभट्ट पूछ लिया गया है, किस सम्राट के राज दरबारी कवि? कवि भानभट्ट का कवि किसके उसमें राज दरबारी में थे ये? ठीक है, ये थे हमारे हर्षवर्धन में। हर्षवर्धन, जो हमारे हर्षवर्धन राजा थे ना, उसका जो राज दरबारी कवि था कौन था? भानभट्ट। ठीक है मेरे दोस्त, और इसने किताब भी लिखी है, वो कमेंट में बताइएगा कौन सी किताब लिखी है इसने हर्षवर्धन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है, हर्ष एप्लीकेशन 2 के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? अब देखो कोई उनके जो बीच में संघर्ष हुआ, जो लड़ाई हुई एप्लीकेशन 2 और अपने हर्ष के बीच में, तो उनकी जानकारी कहां मिलती है मेरे दोस्त? वह मिलती है हमें ऐहोल अभिलेख में। जो ये ऐहोल के अभिलेख है ना, यहाँ जानकारी मिलती है इन दोनों की लड़ाई के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? शीलादित्य ह्वेनसांग ने किसको कहा है? ठीक है, वो कहा है मेरे दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य को। जो ये चंद्रगुप्त मौर्य था ना, इसको इसने क्या कहा है? शीलादित्य। ठीक है, शीलादित्य। देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य था ना, बहुत ज्ञानी था, और इस चंद्रगुप्त मौर्य ने ही हर्षवर्धन को पूरा ज्ञान दिया था, कैसे अपना युद्ध करना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, और कैसे रणनीति और राजनीति सब इसने चंद्रगुप्त ने सिखाई थी हर्षवर्धन को। ठीक है, तो हेन्सवांग ने इसको क्या बोला है? शीलादित्य बोला है इसको। ठीक है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट हमारे पास है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ठीक है, इन्हें कहा, देखो बंगाल का कोई शासक है जो समकालीन क्या था उसके समय के दौरान, उसके समय के दौरान कौन था? किसके? हर्ष के। ठीक है मेरे दोस्त, तो हर्ष के दौरान कौन था हमारा? ये हम देखते हैं, यह था मेरे दोस्त शशाक। ये कौन था? शशाक। जो ये शशाक था ना, ये राजा हर्षवर्धन के समकालीन था, मतलब हर्ष के समय में शशाक राजा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? अब देखो जीवनी क्या होता है? जो हर्ष के बारे में लिखेगा, जो हर्ष के बारे में जो सारी कहानी लिखेगा उसको बोलते हैं हर्ष की जीवनी। तो वह किसने लिखी है मेरे दोस्त? वह लिखी है हमारी, क्या नाम है इनका? वारा मिहिर, नहीं वारा मिहिर ने नहीं, बाण भट्ट ने, बाण भट्ट। ये उसका जो राज दरबारी था ना हर्षवर्धन का। अब देखो जो राज दरबारी होएगा, और इसने हर्षवर्धन के बारे में बुक भी लिखी है, 2 से 3 इसने बुक लिखी है बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने ही इसके बारे में क्या हुआ? जीवनी लिखी है, हर्ष की जीवनी लिखी है। नेक्स्ट हमारे पास है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? अब देखो हर्षवर्धन की एक बहन थी राजश्री, एक इसका भाई था, ठीक है, राज्यवर्धन,
और एक इसके जो पिता थे, ठीक है, ये एक पिता के तीन संतान थी ये। तो हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, उसका विवाह हमने बताना है किसके साथ हुआ था। वह था मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से। ये मोखरी के नरेश थे, राजा थे, ग्रह वर्मा इनका नाम था, ठीक है। और ये इनकी जो हर्षवर्धन की बुक बहुत ही अच्छी कहानी है मेरे दोस्तों। हर्षवर्धन के अकेला रह गया था, हर्षवर्धन के पिता की भी मृत्यु हो गई थी, उसके भाई को भी मार दिया था, और इसकी बहन को, पति को भी मार दिया था, कौन, ग्रह वर्मा को। और इसकी जो बहन थी राजश्री, उसको बंदी बना लिया था। तब जाके हर्ष ने इनके लड़ाई करी थी इनसे। हर्ष में अकेला रह गया था राजा, और तब हर्ष ने अपना बदला लिया था, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास आता है नागानंद का रचनाकार कौन है। नागानंद है जो, ये किसने लिखी है नागानंद। अब नागानंद एक ग्रंथ है मेरे दोस्तों, और ये लिखा है हमारे हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने क्या लिखा है, नागानंद, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, एक से दो बार इनको वीडियो को देखना, उसके बाद आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होंगे, ठीक है, और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सम्राट हर्षवर्धन है जो ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। अब देखो जो हर्षवर्धन था, इसने दो सम्मेलन किए हैं धार्मिक। कौन कौन से किए हैं, एक तो कन्नौज में किया इसने, दूसरा प्रयाग में, ठीक है। कन्नौज और प्रयाग में इसने दो बड़े सम्मेलन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि चीनी यात्री को वर्तमान शक्ति मुनि अब यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है हेन स्वांग, जो 13 साल हमारे भारत में रहा था, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। और यहाँ हर्षवर्धन के पास आया था सबसे पहले, उसके बाद ये पूरा भारत घूमता रहा, जो अपने यूपी की बेल्ट है, बिहार की बेल्ट है, हरियाणा, पंजाब, इधर घूमता रहा, और इसने पूरी इंफॉर्मेशन लेके किताब रखी हर्ष के बारे में, ठीक है। तो ये चीनी यात्री था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हेनसेंग बाद में लगभग कितने साल रहा, देखो ये आ गया। तो ये लगभग पूरे 13 साल रहा हेनसेंग, कितने, 13 साल। नेक्स्ट अपने पास आता है मेरे प्यारे दोस्तों, हर्षवर्धन की जन्म कब हुआ। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ, ये मेरे दोस्त हुआ ऑप्शन नंबर सी 4 जून 590। 590 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 जून 590 में हर्षवर्धन का जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया। अब जो ये वर्णन वंश है, इसके बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया, ये आया मेरे दोस्तों गुज्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार वंश। देखो मैंने आपको है ना पिछली वीडियो में सारा का सारा जो हरियाणा का इतिहास है, गुज्जर प्रतिहार, तोमर वंश, ठीक है, चौहान वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सभी की सभी डायनेस्टी मैंने पढ़ाई है, जाके वीडियो को चेक करना, ठीक है। ए टू जेड उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और आपको उनसे बाहर क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो कौन था अपना, ये था अपना गुज्जर प्रतिहार वंश आया। नेक्स्ट अपने पास है मिहिर भोज के समय हरियाणा के कौन सा एक बड़ा घोड़ों का व्यापारी केंद्र था। देखो अब मिहिर भोज था ना, ये गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा था। इसका क्या शौक था, इसका शौक था घोड़ों का व्यापार करना, ठीक है। और ये कहाँ था, कुरुक्षेत्र के अंदर था, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर एक पेहवा जगह का नाम है, बेहवा जगह का नाम है, ठीक है, वहां था ये। तो इसका क्या काम था, घोड़ों का व्यापार करना, ठीक है, घोड़ों की रेस भी करवाता था ये मिहिर भोज, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा। नेक्स्ट अपने पास है मिहिर भोज कौन से वंश का राजा था। अब देखो ये आ गया, मैंने आपको बताया है, तो ये कौन सा है, गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा था मिहिर भोज। नेक्स्ट है अपने पास हरियाणा में मोहम्मद गजनवी ने किस वर्ष आक्रमण किया था। अब मोहम्मद गजनवी आ गया, ये देखो मोहम्मद गजनवी, ठीक है, और तैमूर लंग, ये दो ऐसे बंदे थे जो लूटने आए थे, जो क्या काम था इनका, लूटना, ठीक है, लूटना काम था। एक तो तैमूर लंग, लंग से याद रखना वो लंगड़ा था, ठीक है, और एक गजनवी। तो गजनवी और लंग दोनों लूटने आए थे, ठीक है। और कब आए थे मेरे दोस्तों, ये आए थे 1014 में, 1014 में तैमूर लंग और गजनवी कब आया था, 1014 में। नेक्स्ट अपने पास है जब मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था। अब देखो किसका शासन था जब गजनवी ने अटैक किया, ये था तोमर वंश का, ठीक है। कौन थे अपने, तोमर वंश। तोमर वंश में जो अपने जो मेन राजा थे वो थे अनंगपाल तोमर। और अनंगपाल तोमर ने क्या किया था, अनंगपाल तोमर ने अपने जो धोता था ना, धोता कौन था इसका धोता, ये था मेरे दोस्तों अपना क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इसका धोता था। अनंगपाल तोमर ने अपनी दिल्ली की गद्दी चौहान को दे दी थी, ठीक है। तो तोमर वंश के दौरान ये आया था,
ठीक है। नेक्स्ट है मसूद ने हांसी पर किस वर्ष आक्रमण किया था। अब मसूद ने हांसी क्या है, हांसी हिसार के अंदर है, ठीक है, हांसी है हिसार के अंदर। तो किस वर्ष किया था इसने, इसने किया था 1037 में, ठीक है जी, 1037 में इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट अपने पास है मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के किस शहर पर आक्रमण किया। किस शहर पर किया आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने, यह किया मेरे दोस्तों थानेसर पर, ठीक है, कहाँ किया, थानेसर पर, और ये क्या है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट अपने पास है फरीदाबाद में अनंग अनंग जो ये अंगपाल बांध निर्माता अनंगपाल द्वितीय हैं किस वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे, मैंने अभी अभी रिसेंटली बताया आपको, ये थे तोमर वंश के राजा। जो इनकी ये तोमर वंश का एक खास यही राजा था अनंगपाल तोमर, ठीक है, तो इसी ने करवाया था। नेक्स्ट क्या है, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। अब चौहान वंश आ गया अपने पास, तो इसकी की स्थापना मतलब जो उनका पहला राजा होगा ना वो स्थापित करेगा उसको, वो कौन है, वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट अपने पास है किस राजा को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राय पिथौरा किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है मेरे दोस्तों अपने पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान ये अजमेर के शासक थे शुरू में, तो ये राजस्थान में अजमेर है वहां के शासक थे, लेकिन अनंगपाल तोमर ने इनको दिल्ली की सल्तनत दे दी थी, क्योंकि वह उनके नाना थे, ठीक है, अपने ध्योते को दे दी थी। नेक्स्ट अपने पास है निम्न में से कौन सा किला पृथ्वीराज चौहान के द्वारा नहीं बनाया गया। जो पृथ्वीराज चौहान ने नहीं बनाया तो वो क्या है, गोपालगिरी का किला। गोपालगिरी का किला पृथ्वीराज चौहान ने नहीं बनाया, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम हरियाणा के किस क्षेत्र पर अधिकार किया था। पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले कहाँ अधिकार किया, यह किया मेरे दोस्त भिवानी में, कहाँ किया, भिवानी में, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म पूछ ले तो आपको कब हुआ था और कहाँ हुआ था, राजस्थान में। देखो मैंने आपको बताया था राजस्थान के अजमेर के शासक थे ये, और अजमेर कहाँ है, अपने राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच किस जिले के भयंकर युद्ध हुआ था। अब देखो चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, करनाल में, कहाँ मेरे दोस्त, करनाल में इनके बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी मेरे दोस्त, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये है इनका पहला गुलाम वंश का राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट अपने पास आता है रजिया बेगम का मकबरा किस जिले में स्थित है। अब रजिया बेगम का मकबरा मेरे दोस्त, इसके पीछे कहानी है, मैंने आपको वीडियो में बताया है। यह पंजाब से है ना, इन वहां दिल्ली जा रही थी, तो उस समय इसको कैथल में पकड़ लिया गया इसके भाई ने। इसका भाई का नाम क्या था, बहराम। इसके भाई का नाम क्या था, बहराम। तो इसके भाई ने इसको पकड़ लिया, तब इसको क्या हुआ, वहां पर कैथल में मार दिया और वहीं पे इसका मकबरा बना दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है रजिया बेगम ने कब से कब तक राज किया था। अब रजिया बेगम ने कब राज किया था मेरे दोस्तों, ये हम देखते हैं रजिया बेगम ने कब से कब राज किया था। ये हमारे पास मिसिंग है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, रजिया बेगम हमारे पास नहीं है, नेक्स्ट आपको बाद में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के किस क्षेत्र में नहरों का निर्माण किया था। अब फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण किया था, ठीक है, और कौन से क्षेत्र में किया था इसने, ये देखते हैं, मैंने हरियाणा के अंदर किया था। इसका ऑप्शन है डी सभी, यानी कि फतेहाबाद में भी किया, हिसार में भी किया और सिरसा में भी किया। देखो तीनों शहर इसने बनाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने ये तीनों शहर बसाए थे, ये तीनों शहर बसाए थे इसने, और इसलिए इन्होंने इसके जिले का निर्माण किया। तो ये तीनों आंसर है सभी। नेक्स्ट अपने पास है पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्माता गोहाना के किले को नष्ट किसने किया। अब गोहाना के किले को नष्ट किसने किया, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, तुगलक ने पृथ्वीराज चौहान के किले को नष्ट किया। नेक्स्ट अपने पास है तैमूर लंग हरियाणा पर अकबर किस वर्ष आक्रमण किया। आप देखो आपको बताया था तैमूर लंग और ये गजनवी दोनों लूटने आए थे, तो तैमूर लंग ने किस वर्ष किया आक्रमण, 1398 में, 1398। नेक्स्ट अपने पास है तैमूर लंग हरियाणा के किस क्षेत्र को लूटा था, किस क्षेत्र को लूटा था, इसका आंसर है मेरे दोस्त सभी। देखो ये है सभी, देखो फतेहाबाद भी बसाया था उसने,
ठीक है। तो और सिरसा भी बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। ये दोनों को लुटा उसने और मोरनी को लुटा, ठीक है। ये सभी इसने तैमूर लंग ने लुटा था। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट हमारे पास है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक मेरे दोस्त था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने अपना इसका वंश को बसाया था, यानी कि पहले इनके राजा थे। नेक्स्ट अपने पास है इब्राहिम लोधी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है। अब इब्राहिम लोधी आपको मेरे दोस्त याद होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इनका मकबरा कहाँ है मेरे दोस्त, पानीपत में। जो इब्राहिम लोधी की और बाबर की लड़ाई हुई थी ना, तब ये तो इनका वहां लोधी की मृत्यु हुई थी और बाबर जीत गए थे, तभी तो इसका पानीपत में मकबरा बनाया था, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट अपने पास है इब्राहिम लोधी की मृत्यु किस वर्ष हुई। अब देखो 1526 में ही तो होगी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई किसके बीच में, लोधी, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। तो बाबर और लोधी की लड़ाई हुई कब, 1526 में, और इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर जीत गया। नेक्स्ट अपने पास है मुगल वंश का नींव किसने रखी। अब देखो बाबर आ गए यहाँ पे, बाबर आ गया लोधी को हरा के, तो मुगल वंश की नींव 1526 में रखी। बाबर ने आके 1526 में उसको हरा दिया और नींव रख दी। नेक्स्ट अपने पास है हसन खां मेवाती बाबर के साथ लड़ते हुए क्यों शहीद हुए। कब शहीद हुए। अब मैंने आपको पढ़ाया था, देखो हसन खां मेवाती हरियाणा का था, मेवात से बिलोंग करता था, ठीक है। पिछली वीडियो में चेक करना जाके। और ये शहीद हुए 1527 में। 1527 में है ना, जो राणा सांगा थे हमारे, राणा सांगा और हसन खां मेवाती के साथ युद्ध हुआ था। किसका, बाबर का, 1527 नेक्स्ट ईयर में ही, पानीपत के अगले साल ही। तो वहां पर ये शहीद हुए थे, इनके छाती पे गोला लग गया था और गोला लगने से इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट अपने पास है किस रियासत ने मोहन सिंह मंडार ने बाबर को हरियाणा में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की थी। अब देखो क्या है, मोहन सिंह मंडार था, ये भी हरियाणा का था, ठीक है। इसको बाबर को हरियाणा में नहीं आने दिया था, ठीक है। और कहाँ से नहीं आने दिया था, कैथल में। कैथल में रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि जो ये मोहन सिंह मंडार था ना, ये कैथल का था, ठीक है, याद रखना। कहाँ का, कैथल, हरियाणा। नेक्स्ट अपने पास है शेरशाह सूरी हरियाणा के किस स्थान पर संबंध रखता है। अब जो शेरशाह सूरी था ना, ये है ना उसके बाद आया था, जो हुमायूं आ गया था ना, हुमायूं के टाइम में आया था शेरशाह सूरी। इसने हुमायूं के लात मारी थी और हुमायूं 15 साल इंडिया से गायब रहा था, ठीक है। तो इसने बढ़िया काम करा था, और जो अपनी रोड्स हैं, सड़कें हैं, इस वो भी इसने बनाने का काम किया था, ठीक है। और इसने जो हरियाणा के किस स्थान पर संबंध रखता है, ये रखता है नारनौल के, ठीक है, नारनौल पे याद रखना। नेक्स्ट अपने पास है शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम सूरी के मकबरा कहाँ पर बनाया। जो इसका दादा था ना, इब्राहिम सूरी था, ठीक है। और उसका मकबरा कहाँ बनाया इसने, महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ जो अपना रेवाड़ी के पास है ना, महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ को क्या बोलते हैं, खनिजों की नगरी, याद रखना, खनिजों की नगरी, क्योंकि वहां बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में, ठीक है। और वहां क्या है, इब्राहिम सूरी का मकबरा भी है। नेक्स्ट अपने पास है पानीपत की दूसरी लड़ाई में शहीद हेमू हरियाणा के किस जिले में संबंध रखता था। देखो पानीपत की सेकंड जो लड़ाई हुई थी ना, वो उसके के बीच में हुई थी, हेमू वर्सेस अकबर। अकबर तो लेकिन क्या था, 16 साल का था अकबर, लेकिन अकबर की जगह जो बैरम खां था ना, वो लड़ा था। तो बैरम खां ने इसको, हेमू को मार दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, हेमू, ये अकबर जीत गया था। तो हरियाणा के किस जिले से संबंध रखता है, ये रखता है मेरे दोस्त रेवाड़ी, ये रखता है रेवाड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है हेमू के हाथी का नाम क्या था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हेमू के हाथी का नाम क्या था मेरे दोस्त, हवाई। मैंने आपको वीडियो में सारी बातें बताई हैं, जाके चेक करना मेरी वीडियो को, ठीक है से हेमू, और है से हवाई, और है से हाथी, ठीक है। तीनों है से हैं, याद रखना, हेमू, हाथी, हवाई। तो हेमू के हाथी का नाम हवाई, ठीक है, याद करने की। नेक्स्ट है पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस किस समय हुआ था। जो काबुली बाग मस्जिद है ना, उस किस समय हुआ था, वो हुआ था मेरे दोस्त बाबर के समय। देखो बाबर ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए यह बनाई थी, ठीक है, काबुली बाग बेबन। काबुली बाग अपनी बीवी को खुश करने के लिए कब बनाई थी, जब ये 1526 में पानीपत का युद्ध जीत गया था ना, तो उसके बाद इसने काबुली बाग बनाई थी, ठीक है। कहाँ पर, पानीपत में। पानीपत में अपनी बेबी को खुश करने के लिए, ठीक है। बेबी को। नेक्स्ट अपने पास है रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण किसके समय हुआ था। अब जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है ना, वो किसके समान हुआ था, अकबर। अकबर ने रेवाड़ी के
लाल मस्जिद को निर्माण किया था। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पास है मेरे प्यारे दोस्तों, बीरबल का छत्ता हरियाणा के किस जिले में है? बीरबल का छत्ता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये है मेरे दोस्त वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, हर बार पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बीरबल का छत्ता का है नारनौल, और नारनौल का है महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। इस वीडियो को 102 बार देखना आप, उसके बाद आप भूल नहीं पाओगे इसको। ठीक है, किस व्यक्ति को हरियाणा का समुद्रगुप्त भी कहा जाता है? अब हरियाणा का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? इसका आंसर है हेमू। जो हमारा हेमू था ना, हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसको हरियाणा का समुद्रगुप्त कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो हेमू था ना, हेमू ने है ना 22 युद्ध लड़े थे, और 22 के 22 युद्ध इसने जीत लिए थे। 22 युद्ध जीत लिए थे, लेकिन जो 23वां युद्ध लड़ा था ना, बेचारा वो हार गया। 23वां युद्ध हेमचंद्र, और उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो 22 युद्ध लगातार जीतते थे ना, इसकी वजह से इसको विक्रम आदित्य की उपाधि मिली थी। क्या? विक्रम आदित्य, तभी तो इसको बोलते थे हेमचंद्र विक्रम आदित्य मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये था अपना समुद्रगुप्त था हरियाणा का, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी मेरे दोस्तों? बताओ। पहली लड़ाई हुई थी बाबर के साथ 1526, और दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने वीडियो में पढ़ाई है पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। ठीक है, तीनों पढ़ाई है, जाके चेक करना। 5 नवंबर 1556 में, पहली तो हुई थी 1526 में, दूसरी 1556, और तीसरी 1761, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो ये थे हमारे दोस्तों आज के प्रश्न, हमारे जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे हरियाणा इतिहास के लिए। इनको 102 बार वीडियो को देखो, उसके बाद आप अपना डिफरेंस चेक करना कि आपकी नॉलेज बढ़ पाएगी। ठीक है, और ये हर बार क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों, इनको पढ़ते रहना। और अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना एक ही बात बोलता हूँ कि अपना ध्यान रखो, टेक केयर, और हंसते रहो, पढ़ते रहो, और अपना वही सेम मंत्र को चेज करो, ईट, रिपीट एंड स्लीप। ठीक है, खाओ पियो और सेम चीज करो, क्या करो? पढ़ो। ठीक है, देखो मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है, इसलिए हर वीडियो में आपको मोटिवेशन देता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।